नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो एमपी करण और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बीजेपी के हाथों करारे शिकस्त से कांग्रेस की भयंकर फजीहत हुई है, लेकिन जब सभी नतीजे सबके सामने हैं तो कुछ ऐसे वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं जो कांग्रेस के नेताओं की बेइज्जती करवा रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं ने जीत के लिए शाम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाया, लेकिन उनको जीत नहीं मिल पाई। अब कुछ ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जिसको लेकर कांग्रेस को जमकर ट्रोल किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने एक तरफ तो खुद को हिंदू दिखाने के लिए दर दर चक्कर लगाए, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता भी इसमें पीछे नहीं रहे। कांग्रेस के एक ऐसे ही नेता का वीडियो अब गदर मचाए हुए है जो उनके हजारों जतन करने के बाद भी जीत नहीं दिला पाया। इसके अलावा कौन है वो नेता जिन्होंने कांग्रेस को उन्हीं के गढ़ में पटखनी दी, ये भी आपको बताएंगे हमारे इस खास शो में। दरअसल कांग्रेस से जनता इतना ज्यादा नाराज थी कि कांग्रेस नेताओं की नौटंकी भी उनका साथ नहीं दे पाई। इसलिए तो मध्य प्रदेश चुनाव में एक मुस्लिम फकीर की चप्पलों वाली दुआ लेने के बाद भी कांग्रेस प्रत्याशी पारस सकलेचा हार गए, जिससे चारों तरफ उनकी फजीहत हो रही है। दरअसल अभी हाल ही में उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें वो सड़क किनारे एक मुस्लिम पीर से खुद को चप्पल रसीद करवा रहे थे। चप्पलों की ये मार दुआ के रूप में ली जा रही थी। पारस सकलेचा रतलाम शहरी सीट से चुनाव लड़ रहे थे। चुनाव जीतने के लिए उन्होंने ऐसा काम किया, जिसकी वजह से अब उन्हें खूब ट्रोल होना पड़ रहा है। अब चुनाव में उनको भाजपा के चेतन कश्यप यानी कि भैया जी ने हरा दिया है। चेतन कश्यप को 1,09,656 वोट मिले हैं, जबकि सकलेचा को महज 48,948 वोट मिले हैं। वो 60,708 वोट के अंतर से हारे, जिसके बाद उनको उस वीडियो की याद दिलाई जा रही है जिससे वो दनादन फकीर से चप्पल खा रहे थे। मध्य प्रदेश में हुए चुनाव के रिजल्ट में दिख रहा है कि मुस्लिम फकीर की चप्पलों का कोई असर सकलेचा के चुनावी नतीजे पर नहीं पड़ा। पारस सकलेचा का ये वीडियो चुनाव प्रचार के दौरान खूब वायरल हुआ था। वीडियो में देख सकते हैं कि पारस सकलेचा को वीडियो में नजर आ रहे फकीर बाबा कभी पीठ पर, कभी कंधे पर, कभी मुंह पर चप्पल मारते हैं, और ऐसा नहीं कि ये एक बार मारकर रुक जाते हैं। देख सकते हैं कि किस तरह वीडियो में वो ताबड़तोड़ चप्पल मारते रहते हैं। पीछे से कोई व्यक्ति कहता भी है बस बाबा बस, लेकिन फकीर बाबा नहीं रुकते। इस दौरान कांग्रेस नेता हंसते हंसते बस उनकी पैर छू लेते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने कांग्रेस नेता का बहुत मजाक उड़ाया था। कोई कह रहा था कि कांग्रेस है कि चप्पल खाने लायक, तो कोई चुटकी लेते हुए कह रहा कि बाबा ने दुआ देने में कोई कमी नहीं रखी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस नेता को चप्पल मारने वाला व्यक्ति कमाल रजा नाम का फकीर है। वो महू नीमच रोड पर घूमते हैं और अपने पास मुराद लेकर आने वाले लोगों को चप्पलों से पीटकर दुआ देते हैं। अपनी फरियाद लेकर तमाम लोग नई चप्पलें लेकर आते हैं ताकि उन्हें उसी से पीटकर कमाल रजा अपनी दुआ दे सके। कांग्रेस नेता समेत तमाम लोगों का मानना था कि इस तरह की दुआ जिन फरियादियों को कमाल रजा ने दी, उनके जीवन में उन्हें अपार सफलता मिली है। पारस सकलेचा भी इस बार चुनावी मैदान में थे और अपनी जीत के लिए उन्होंने यह हथकंडा आजमाया था, जो कि पूरी तरह से फेल साबित हो गया। साध्वी प्रज्ञा को बता चुके हैं डायन। पारस सकलेचा वही नेता है जिन्होंने भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा को डायन कहा था। दरअसल लोकसभा चुनाव 2019 के प्रचार के दौरान राजनीतिक दलों के नेताओं की भाषा पर काफी बहस हो रही थी। कई नेताओं ने एक दूसरे के खिलाफ जमकर आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया। इस बीच मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेता पारस सकलेचा ने विवादित बयान देते हुए साध्वी प्रज्ञा को डायन तक बता दिया। कांग्रेस नेता के इस बयान पर मध्य प्रदेश में सियासी पारा चढ़ा हुआ था। कांतिलाल भूरिया की जनसभा में पहुंचे पारस सकलेचा ने साध्वी प्रज्ञा पर निशाना साधते हुए कहा था कि किसी के श्राप से अगर कोई भला आदमी मर जाए तो उसे डायन कहते हैं। उस डायन के श्राप से हेमंत करकरे मर गए, लेकिन उसके श्राप से दाऊद इब्राहिम नहीं मरा। कांग्रेस नेता सकलेचा ने कहा कि अगर वो असली साध्वी है तो दाऊद को श्राप दे जिससे वो मर जाए। पारस सकलेचा बहुचर्चित व्यापम घोटाले के विल्स ब्लोअर है और उनकी गिनती पढ़े लिखे नेताओं में होती है, लेकिन साध्वी प्रज्ञा को लेकर विवादित बयान देने के बाद से चर्चा में खूब विवादों में घिरे। बता दें कि प्रज्ञा ठाकुर ने पहले ही महात्मा गांधी के हत्यारे नथुराम गोडसे को लेकर टिप्पणी की थी। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कहा था कि नथुराम गोडसे देशभक्त थे और
रहेंगे भी। साध्वी के इस बयान पर काफी बवाल भी मचा। हालांकि साध्वी प्रज्ञा ने बाद में अपने बयान के लिए माफी मांग ली थी, लेकिन विपक्षी दल इसको लेकर बीजेपी पर हमलावर रहा। वहीं अनिल सौमित्र ने भी महात्मा गांधी को पाकिस्तान के राष्ट्रपिता वाला पोस्ट फेसबुक पर किया, जिस पर सियासत गरमाई तो बीजेपी ने सौमित्र को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। बीजेपी अध्यक्ष ने भी पार्टी के नेताओं के बयान को उनका निजी बयान बताते हुए उनसे किनारा किया था और कहा था कि इस पर उन नेताओं से जवाब मांगा गया है। अखिलेश की करारी हार। वहीं मध्य प्रदेश और राजस्थान में समाजवादी पार्टी की करारी हार पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी है। वाराणसी में एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे अखिलेश यादव ने कहा कि चुनावी परिणाम को लेकर हम निराश नहीं हैं, सबको साथ लेकर और एक नई उम्मीद के साथ 2024 की लड़ाई लड़ेंगे। हालांकि इस दौरान अखिलेश यादव कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों की हार पर चुप्पी साधते नजर आए। इसके अलावा अखिलेश यादव ने वाराणसी से पल्लवी पटेल के चुनाव लड़ने पर कहा कि वाराणसी से समाजवादी पार्टी और गठबंधन दलों के चुनाव लड़ने पर कोई फैसला नहीं हुआ। चुनाव के परिणामों के बाद ईवीएम पर फिर उठ रहे सवाल को लेकर अखिलेश ने कहा कि अमेरिका और जापान से सीखना चाहिए। सपा प्रमुख ने आगामी चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन के सवाल पर चुप्पी साध दी। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने बेरोजगारी को लेकर बड़ा बयान दिया। अखिलेश यादव ने बेरोजगारी को लेकर भारतीय जनता पार्टी को घेरा। उन्होंने कहा कि हर घर बेरोजगार मांगे रोजगार। सपा नेता ने वाराणसी के नमामि गंगे और अन्य परियोजनाओं को लेकर भी सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा कि 9 सालों में काशी में विकास के नाम पर धोखा हुआ है। सनातन धर्म के श्राप के बयान पर अखिलेश ने कहा कि हम सभी सनातन धर्म को पूजने वाले हैं। इसके अलावा अखिलेश यादव ने वाराणसी में नेशनल इक्कल पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर अखिलेश यादव ने कहा कि जो बराबरी की बात करे, सबको साथ लाने का काम करे, सबके बीच में भेदभाव खत्म करने की बात करे, वही असली सबका साथी है। सबका साथ तभी है जब आप इक्वल हैं। वहीं मध्य प्रदेश में जीतने के बाद बीजेपी किसका राज्याभिषेक करेगी, इस पर बहस चल रही है। दरअसल ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रदेश में यूपी की तर्ज पर 2 डिप्टी सीएम हो सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें एक आदिवासी, एक ओबीसी चेहरा हो सकता है। मध्य प्रदेश में एक लीडरशिप तैयार करने की बीजेपी की रणनीति है। जातियों के समीकरण को बीजेपी साधने की कोशिश में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक ब्राह्मण चेहरे को सीएम बनाने की तैयारी है, लेकिन अभी फाइनल नहीं है। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 163 सीटें जीतकर बम्पर जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस सिर्फ 69 सीटों पर ही सिमट कर रह गई है। वहीं अब जल्द ही प्रदेश में नई सरकार का गठन होगा। इससे पहले प्रदेश में मुख्यमंत्री पद को लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। इसके अलावा खबर यह भी आ रही है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी उत्तर प्रदेश की तर्ज पर 2 डिप्टी सीएम बना सकती है। माना जा रहा है कि बीजेपी जातिगत समीकरण साधने के लिए ब्राह्मण चेहरे को मुख्यमंत्री, जबकि एक ओबीसी और एक आदिवासी चेहरे को उप मुख्यमंत्री बना सकती है। अब देखना होगा कि मध्य प्रदेश में कौन सीएम की कुर्सी पर विराजमान होगा। हमारे खास शो में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हट से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है, क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती, क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो, हम बिहार से हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।